अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उस दिन हमने थोड़ा सा एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम बियोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं दैट कैन स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो आज हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक हमारे पास क्या होता है, एंजाइम होता है, दूसरा क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकते हैं, आपकी खुराक है। एंजाइम के फंक्शन दो आपने जहन में रखे हैं। एंजाइम का फंक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि उसने बड़े मॉलिक्यूल को तुड़वाने में हेल्प करनी है, बल्कि उसने सिंथेसिस में भी हेल्प करवानी होती है। क्या करना होता है, उसने बनाना होता है, आगे बड़े मॉलिक्यूल बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसके दोनों फंक्शन होते हैं। अब अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम के साथ क्या ये हमारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हमने कोई खुराक का पीस लिया था, टुकड़ा लिया था, उसको आप देखें क्या क्या छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, और एंजाइम जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसे हमें आगे नजर आएगा। एंजाइम खुद यूज नहीं होता। तो बात करते हैं हम एंजाइम की एक्शन की। तो दो लॉज हैं एंजाइम के एक्शन के लिए, कौन कौन से हैं? पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को हम देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया है। एमएल फिशर ने 1896 के अंदर दिया। अब इसको ये वाली एग्जांपल जो है आप ये समझ सकते हैं, ये भी किस चीज की है, लॉक एंड की मॉडल की है। वैसे वो हमने पहले जर्नल दिया था। अब लॉक एंड की मॉडल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्टिव साइड जो होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का क्या मतलब है, जो एक्टिव साइड है वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, एक फिक्स शेप होती है उसकी। और एंजाइम क्या होता है, एंजाइम स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एंजाइम जो है वो प्रोटीन वाला है तो वो क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन के साथ ही रिएक्शन करेगा। अगर एंजाइम जो हमारे पास है वो क्या ऐसा है, लाइपेज है, लिपिड वाला है, तो वो सिर्फ लिपिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसको क्या कहते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक। और अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, तो इसका क्या मतलब है, जस्ट लाइक जिस तरह से आपके पास एक की है और आपके पास क्या एक लॉक है, तो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक की जो होती है एक स्पेसिफिक लॉक को अनलॉक कर सकती है, अदरवाइज कोई और की उस लॉक को अनलॉक नहीं कर सकती। इसको हम क्या कहते हैं, इसी बुनियाद के ऊपर हम इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। यहाँ पे एक लाल लिखा हुआ है नॉट रेगुलेटर। अब ये क्या होते हैं, जो क्या होते हैं चेक एंड बैलेंस में होता है बॉडी के एंजाइम, जो कि कब जब उनकी जरूरत पड़ती है उनको खारिज करना होता है, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। जबकि ये जो है ये नॉन रेगुलेटर है, ये चेक एंड बैलेंस में नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे मॉडल की, वो क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। अब ये किसने डिस्कवर किया है, ये कोशलैंड ने डिस्कवर किया है 1958 के अंदर। अब इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट आर फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट है वो अपनी क्या करती है, शेप चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। जिस तरह का उसे सबस्ट्रेट मिलेगा उसी तरह की वो अपनी शेप चेंज कर लेगी। इसको क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल की तरह इंड्यूस फिट मॉडल। अब यहाँ पे जो एग्जांपल उन्होंने दी थी वो ग्लव्स इन हैंड। आपके पास क्या है, जो हैंड्स है हमारे पास वो समझ लें सबस्ट्रेट है, और जो ग्लव्स जो है वो क्या है, जिस तरह का हाथ आपके पास होगा वो उसी तरह के हाथ में वैसी शक्ल दे देगा। तो वो क्या है, आपके पास एंजाइम है। आप इधर देख सकते हैं हमने क्या किया है, ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट इस तरह से थी, लेकिन आगे हमने क्या किया है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट ये वाला एंजाइम के साथ मिलता है तो आप इधर देख सकते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट की क्या थी, शेप थी, वो भी सबस्ट्रेट के मुताबिक हो गया। तो इसका मतलब ये है, जो एक्टिव साइट होती है वो इलास्टिक होती है, वो सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी शक्ल चेंज करती रहती है। अब यहाँ पे हमने लिखा है ये क्या होते हैं, दीज आर रेगुलेटर एंजाइम। ये क्या होते हैं, चेक एंड बैलेंस में होते हैं, और जब इनकी जरूरत होती है ये तब खारिज होते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, कुछ हमारी और चीजें बच गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात क्या होती है। एंजाइम की खसूसियात को हम देखें तो हमने पहले ही देखा था, इनकी नेचर क्या होती है। एंजाइम, ऑल एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किस चीज से बने होती है, अमीनो एसिड से बनी होती है, और अमीनो एसिड
की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली क्वाइल्ड होती है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं प्रोटीन की। वो हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिव सेंसेशन ऑफ एंजाइम। ये सेंसिटिव क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। सेंसिटिव का मतलब है एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे बॉडी का जैसे 37 है, हर एंजाइम के मुख्तलिफ तरह का टेम्परेचर जो उस टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके अलावा वो किसी और टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। ये उसका स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद पीएच की हम बात करें, पीएच भी क्या होता है, इनका एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन के अंदर 7 होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेंसिटिव या सेंसेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद एक तीसरा है क्या है, स्पेसिफिक नेचर। अब स्पेसिफिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो क्या करेगा, उसके साथ वर्क कर सकता है, अदरवाइज वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर सकता। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एंजाइम था ये प्रोटीन डाइजेशन वाला था, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज भी कहते हैं, तो ये सिर्फ क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएगा, लिपिड्स और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का ये कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद क्या होता है, नॉट यूज्ड। आप लोगों ने देखा है एंजाइम की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट, जो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इनकी मौजूदगी के बगैर जो रिएक्शन होता है वो स्लो रहता है। इनका काम सिर्फ क्या होता है, एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप करना। ये खुद उसके अंदर यूज नहीं होते। अभी मैंने आपको इधर बताया, जैसे इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो एंजाइम हमारे पास वैसे का वैसे ही आगे अवेलेबल होता है। एंजाइम हमारे पास वैसे का वैसे ही इधर अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि एंजाइम अब क्या करेगा, दूसरे किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, खुद यूज नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये इन विवो या इन विट्रो भी होते हैं। इन विवो का क्या मतलब है, अगर हम किसी सेल के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं एंजाइम को, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन विवो, या किसी इन विट्रो होता है जिसका मतलब है अगर हम एंजाइम की स्टडी आउटसाइड द सेल कर रहे हैं, वो किसी लेबोरेटरी वगैरह के अंदर। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर वाला। कोफैक्टर क्या होता है, कुछ एंजाइम को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट्स की जरूरत होती है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर है, जिसकी मौजूदगी में एंजाइम एक प्रॉपर फंक्शन देता है और क्या करता है, एक अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो अच्छी तरह से सरंजाम दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा है हमने, एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा है। लॉक एंड की मॉडल के अलावा हमने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा है। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल की एक जो बात है वो ये है, डिफरेंट जो है, इस इधर एक्टिव साइट रिजिड होती है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती, जबकि यहाँ पे क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, ये 7 पॉइंट हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सवाल इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और इसको एज अ लॉन्ग के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो आप इनके अगर 7 पॉइंट, ये 6-7 पॉइंट याद कर लेंगे तो उम्मीद है ये आपका एक लॉन्ग अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।